अभी मेरे साथ है जगमोहन रैना साहब, जो कि ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी है और उसी के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है। आए रोज़ एहतिजाज आते हैं बहुत सारे इलाकों से, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है। जब भी मौसम सरमा आता है तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे पड़ता है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो आजकल नए डिजिटल मीटर्स भी लगाए जा रहे हैं घर घर में, या कर्टेलमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी की होती है, इसी सब के बारे में। पहले तो शुक्रिया आपका स्ट्रेट लाइन से बात करने। थैंक यू। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जो आजकल नए डिजिटल मीटर्स आए हैं उनके बारे में आप बताएं। देखिए, इन तमाम चीज़ों पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि सरकार की जो पहली गवर्नमेंट्स थी उसमें ऑफिशियल्स तो यही लोग थे। उस टाइम इन्होंने मीटर्स बाहर लगवाए और नए मीटर्स लाए, फिर उन्होंने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर फिट किए, बड़े बड़े पोल लगे, सड़कों को उन्होंने मतलब छोटा किया नए पोल लगाकर जिसके बीच में छोटे छोटे, और उसके बाद फिर बहुत से मीटर्स लगाए और कई जगह पर मीटर जो थे वो डिफेक्टिव्स रहे और मीटर कई बार जल भी जाते हैं। तो ये सब मीटर को देखा जाए इंक्वायरी करके कि ये मीटर क्या किसी अच्छी कंपनी की थे, अच्छे स्टैंडर्ड के थे, और क्या ये मीटर जो हैं सही मीटरिंग देते हैं या इनका सही नंबरिंग ठीक होता है। क्योंकि अक्सर कई बार लोगों ने शिकायत की मेरे को इतना 5,000 चढ़ गया, मेरे को 1,00,000 चढ़ गया, फिर उसको गवर्नमेंट ठीक करती है, ये डिपार्टमेंट आके ठीक करता है। पर ये सब चीज़ें जो हैं ये फॉल्टी रही हैं। बट ऑन द होल जो मैं आपसे कहूँ कि पावर कश्मीर की एक सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की एक स्टेट है ये हमारी पूरे इंडिया में। इसके पास इतने रिसोर्सेज हैं पावर को जनरेट करने के कि हमारी सारी की सारी बिजली जो है वो स्टेट से बाहर जा रही है। लेकिन यहाँ के शहर और यहाँ के गांव जो हैं वो बिजली से मोहताज हैं। वहाँ बिजली बंद है, वहाँ कट ऑफ है, ट्रांसफार्मर्स ठीक नहीं है। जबकि हमारे पास ये एक बहुत अच्छा एक स्कोप थी यहाँ कश्मीर में, अगर हम लोग वायरिंग को अंडरग्राउंड करते फेस मैनर में। एक तो विंटर्स के मंथ्स में कभी भी बिजली की कमी ना होती, तारें नहीं गिरती, और उसके बावजूद कि हमारे पास जो ये पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी के पास हैं जो सारी की सारी इस वक्त बाहर कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। मैंने आज से 10 साल पहले एक हाई कोर्ट में केस किया था और मेरे साथ कुछ और प्रोमिनेंट लोग भी थे, और हमने ये कहा था कि भाई जो ये एनएचपीसी के पास पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये आप स्टेट को मुंतकिल कीजिए, रिटर्न कीजिए, वापस कीजिए। पर आज मैं ये कहूँगा कि मैं आज ये नहीं कहूँगा कि भाई आज ये सारे के सारे हमें वापस कीजिए। अरे भाई इसमें हमें 50% शेयर दीजिए। अगर हमें 50% शेयर मिलेगा, मुझे यकीन है कि हम जम्मू और कश्मीर में तमाम लोगों को फ्री बिजली जो है वो मुहैया करेंगे, और एक्सपोर्ट करके बिजली को एक्सपोर्ट करके हम फिर भी एक अच्छा खासा मुनाफा जो है यहाँ पाएंगे। और दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंजीनियरिंग साइड में, टेक्निकल साइड में, हमारे हज़ारों लोग जो हैं बच्चे इसमें आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो एक गवर्नर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको हेड कर रहे हैं जो सेंटर के साथ जुड़ी हुई गवर्नमेंट है। अगर वो लोग सेंटर के सामने प्रॉपरली एक अपना जो एक मौक़िफ़ है वो रखें या प्लीड करें, प्रॉपरली प्लीड करें, हो सकता है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं ये पावर प्रोजेक्ट्स हमें 50% वापस ला सकते हैं। क्योंकि जो हमारे सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी या कांग्रेस का दौर था, उन लोगों को प्लीड करना नहीं आया और वो पॉलिटिकली बहुत डरते थे। लेकिन आज पॉलिटिकली इस गवर्नरशिप को कोई डर नहीं है। जो ये स्टेट है यूटी इस वक्त हमारी, ये गवर्नर रूल के अंडर है। मगर अगर वो समझती है कि यहाँ की डेवलपमेंट करनी है, अगर यहाँ के पावर लोगों को देना है, तो मुझे लगता है कि उन्हें चाहिए सेंटर को प्लीड करें कि साहब ये पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं 50% ये स्टेट को वापस कर दें। और आपको ये पता है कि हमारे प्रोजेक्ट चाहे सलाल है, चाहे मतलब मुझे अब नाम भी इतने याद नहीं आ रहे हैं, कारगिल से लेके पूरे जम्मू तक हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत अच्छी जनरेट कर रहे हैं और बहुत से अंडर कंस्ट्रक्शंस भी हैं। तो इस लिहाजा हमारी बड़ी स्कोप है यहाँ पावर की, और इस कश्मीर को खुदा ने दो चीज़ें बहुत अच्छी दी हैं। एक अच्छा पानी दिया है और एक पावर जनरेट करने के लिए सोर्स दिया है, दैट इज़ वाटर। सो इस लिहाजा
मुझे लगता है कि इस पर सही तरीके से सोच जो हमारी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर जो हैं, जो स्टेट को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, वो इसी तरफ जाएं, तब कि लोगों के दिल जीतेंगे कि साहब वो इनकी चीज़ इन्हीं को दें। क्योंकि हम कोई मून, वी आर नॉट आस्किंग फॉर मून, वी आर आस्किंग ए स्मॉल थिंग दैट इज़ अ लाइट विच शुड बी अवेलेबल टू अस एट ऑल टाइम्स, विच इज़ वेरी ईजीली, उसकी फिजिबिलिटी बड़ी अच्छी है। तो इसलिए लिहाजा पावर के लिए हम क्राइसिस जो है हमारी कश्मीर में, हर गांव में, हर शहर में, सब जगह इस वक्त है। जम्मू में गर्मियों में पावर कट हो जाता है और कश्मीर में विंटर में कट हो जाता है, और जबकि ज़रूर दोनों जगह पावर की ज़रूरत होती है। अभी हाल ही में एक डिप्टी कमिश्नर ने गांदरबल में ये कह दिया कि साहब आप ये गैजेट ना यूज़ करें, इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज़ ना करें। अरे भाई, वो ये क्यों भूलते हैं कि कश्मीर से बाहर जो लोग हैं, गर्मियों में एक एक घर में 3-3, 4-4 एसी लगे होते हैं। अरे हम कौन से गैजेट यूज़ कर रहे हैं, छोटे हीटर ही यूज़ कर रहे हैं और कहीं एसी कर रहे हैं। तो ये हमारा हक है, ये हर आदमी को हक है इस चीज़ का। तो पर इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि गैजेट यूज़ हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार के पास काफ़ी बिजली है, पर वो इसको रैशनल तरीके से लोगों में दें। मैं लोगों को याद दिलाऊँगा, आज की नई जो यंग जनरेशन है, जो पिछले 20 साल से आई है, उनको मालूम नहीं, लेकिन इससे पहले जब जगमोहन गवर्नर यहाँ गवर्नर थे, 1 घंटा भी लाइट हमारी नहीं जाती थी। जब भी कभी पावर की ज़रूरत पड़ती थी, वो हमारे दूसरे जो सेट हैं, उनको पता नहीं क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक, आई डोंट नो, थोड़ा सा याद नहीं है मुझे, बट वो चलाते थे। वो पामपुर में था, वो यहाँ HMD के पास था, इसी तरह जम्मू में भी था। तो कभी पावर नहीं गया उस टाइम। ये एक मैनेजमेंट है जो आज है, इट इज़ अ मिसमैनेजमेंट। जब भी बर्फ़ गिरती है तो ट्रांसफार्मर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, लेकिन जब उसको ठीक करने के लिए ले जाते हैं तो 1 महीना लगता है। तो आपको नहीं लगता है कि इनको पहले ही इस सब के बारे में इक़दाम उठाने चाहिए थे? नहीं, वही मैं आपसे शुरू में ही यही बात की है कि इन सब चीज़ों के ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि साहब क्या ये ट्रांसफार्मर ठीक हैं? अगर प्राइवेट लेवल पर कोई यहाँ बना रहा है ये ट्रांसफार्मर, क्या वो सही बना रहा है? इन चीज़ों की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मीटर्स हमारे ख़राब आ रहे हैं, डिफेक्ट हो रहे हैं, सरकार खुद चेंज कर रही है, उसी तरह से ट्रांसफार्मर भी जो हैं वो मे भी डिफेक्टिव होते होंगे। मैं तो कई जगह आई हेल दोज पीपल, उन लोगों को सलाम करता हूँ। कई जगह पर लोगों ने पैसे इकट्ठे करके खुद ही ट्रांसफार्मर लाए हैं, क्योंकि जब 15-20 दिन किसी मोहल्ले में या लोकेलिटी में ट्रांसफार्मर नहीं लगता, लोग खुद पैसा दे के ठीक करवा के लाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। सरकार अपनी ज़िम्मेवारी समझे और अपनी ज़िम्मेवारी से काम करे। जब और भी बहुत सारे गाँव से ऐसी खबरें आ रही है या शिकायतें आ रही है कि अगर 1-2 घंटे ये लाइट डालते भी है, लेकिन उसमें जो वोल्टेज है वो कम डालते, क्या आपको लगता है कि अवेलेबिलिटी कम है फिर, या तो फिर इससे हम यही समझ सकते हैं कि अवेलेबिलिटी वहाँ से कम है, जितना यहाँ से हमें ज़रूरत है वो उतना नहीं है, अवेलेबिलिटी कम है, उसी की वजह से वोल्टेज भी कम रखते हैं? आपकी मतलब आई अप्रिशिएट यू, आई हेल यू एज अ जर्नलिस्ट कि आपने ये एक बात कही है, बट मैं प्रैक्टिकल बात आपसे कहूँगा। मैं जब जम्मू जाता हूँ अपने साथ हेयर ड्रायर ले जाता हूँ। वो हेयर ड्रायर जब मैं 0.3 पर ले जाता हूँ, उसके 1, 2, 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट पर वो मेरे मुंह को जैसे जला देगा, इतना हीट उसमें होती है। यहाँ पर 3 पॉइंट करके भी वो मेरे को कुछ नहीं गर्म हवा देता। दैट मीन यहाँ के पावर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं डाली जाती, जिससे हमारी गैजेट्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। सरकार इन चीज़ों की ओर देखे कि ये कौन लोग जिम्मेवार हैं जो ये जनरेशन जो है उसको प्रॉपर वोल्टेज को नहीं मेंटेन करते। मेंटेन करनी चाहिए। बाकी मैं ये कहूँगा कि लोग भी, कई लोग जगहों पर हुकिंग करते हैं, चोरियाँ करते हैं, उनको सज़ा दे, सख्त सज़ा दे। मगर ऐसा ना हो कि बिजली वाले मिल के इलाके के उनको बचाने की कोशिश करें, उनको भी सख्त सज़ा देनी चाहिए। और लोगों को भी ये अपने लोकेलिटीज़ में समझना चाहिए, मस्जिद कमेटीज़ हैं, गुरुद्वारा कमेटीज़ हैं, उनको समझना चाहिए कि कोई भी आदमी इस तरह की बिजली चोरी ना करे जो सरकार हम पर इल्ज़ाम लगाती है। जो ऐसे लोग हैं उनको आवाम में नंगा करें और उन लोगों को ये जो हुकिंग है वायर की, उनसे दूर करें। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जगमोहन रैना। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। मैं निदा सादिक, स्ट्रेट लाइन के लिए श्रीनगर से।